में है। कभी भी किसी भी चीज का अगर प्रोडक्शन देखा जाए तो यहाँ पर प्रोडक्शन के बारे में बात किया गया कि किसी भी चीज को हम लोग बनाते हैं तो यहाँ पर दो चीजों के बारे में बात किया गया। एक मान लो कि ए गुड्स है, एक मान लो कि बी गुड्स है, दो गुड्स के बारे में। अगर मान लो कि आपकी एक कंपनी है, वो दो तरीके का गुड्स बना रही है, एक ए गुड्स और एक बी गुड्स, ठीक है। अब ए गुड्स में मान लो कि आप लेदर्स के शूज बना रहे हो, जैसे कि मान लो कि लेदर्स के शूज बना रहे हो। दूसरा क्या है भाई, एक तरीके से आप स्नीकर्स बना रहे हो, स्नीकर्स बना रहे हो, स्नीकर्स जूता होता है, स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स शूज बना रहे हो। इसका मतलब कि प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी क्या होगी, ठीक है, आपके लिए अगर सिंपल तौर तरीके से देखा जाए, ठीक है, कि भाई प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी जिसकी ज्यादा रॉ मटेरियल अवेलेबल है उसकी प्रोडक्शन आप ज्यादा करेंगे, जिसकी रॉ मटेरियल कम है उसकी प्रोडक्शन आप कम करेंगे, है कि नहीं। तो और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, मान लो टेक्नोलॉजी लेदर शूज का अच्छा है तो उसका टेक्नोलॉजी अच्छा है तो वो ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे। तो इसका सिंपल सी मतलब है कि अगर आपको लेदर्स के शूज की ज्यादा प्रोडक्शन करनी है तो आपको स्नीकर्स को कम करना पड़ेगा, और अगर मान लो कि लेदर्स की जो है उसको कम प्रोडक्शन करना है तो आप स्नीकर्स का ज्यादा करेंगे। तो सिंपल सा मतलब है कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज अ डिफरेंट कॉम्बिनेशन हम लोग बताते हैं यहाँ पर, कि अलग अलग जो प्रोडक्ट्स हैं हमारे उनको किस तरीके से हम लोग प्रोड्यूस करें, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच कैन बी प्रोड्यूस्ड विद अवेलेबल रिसोर्सेज, कि जितना भी रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है उसका इस्तेमाल करके हम किस तरीके का कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स जो है उसका प्रोडक्शन कर सकते हैं। क्या मैंने बोला, किस तरीके का कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स जो है उसका हम लोग प्रोडक्शन कर सकते हैं। बस ये तीन चीज याद करना है आपको, कि जितना भी रिसोर्सेस है आपके पास उनका इस्तेमाल किस तरीके से करें, उसका कंबाइन किस तरीके से करें ताकि जो आपका प्रोडक्शन ऑफ रिसोर्सेस हो पाए सही तरीके से। बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपको समझकर चलना है।